हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, शाम शाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार का स्पेशल जो है जीके जीएस देखने वाले हैं। अब इसमें हम जो है स्पेशली जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बिहार की हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए, ये सचिन सर की बुक है, आप सभी लोग जानते हैं, और इसको एक बार अनामिका मैम ने आप लोगों को करवा दिया है विद एक्सप्लेनेशन, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जो है उन्होंने आपको करवा रखा है। तो मैं इसकी जो है मैराथन लेने वाला हूँ। मैं एक सेशन में आपके लगभग 100 क्वेश्चन जो है देखने वाला हूँ, और इसमें हम केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। क्योंकि एक बार जो है हमने विद एक्सप्लेनेशन के हमने जो है एक बार आपको सॉल्व करवा दिया है, तो आप सभी लोगों के लिए ये केवल और केवल एक प्रकार से समझ लीजिए रिवीजन होने वाला है। अब जितने भी लोग जो है चाहे वो बिहार स्टेट से संबंधित है, वैसे तो लगभग एग्ज़ाम ख़त्म होने के कगार पे ही है। इसके अलावा अगर हम देखें कि बीपीएससी टीआरई 4, इसके लिए बीपीएससी जो एईडीओ वाला फॉर्म आया है उसके लिए, और बिहार में जितने एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ पर बिहार जीके जीएस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इसको ज़रूर देखिएगा, जितने भी लोग जो है बिहार का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने वाले हैं। अब इसमें हमने आप सभी को बता दिया कि हम जो है 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, और सभी के सभी जो है बिहार की जो है हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाले हैं। इसमें आपको बीपीएससी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन और बीपीएससी टीआरई के सभी जो है मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं, और आप सभी लोग जो है अगर चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आपका जो है कमेंट हमारे लिए एज अ मोटिवेशन का काम करता है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए हम अपने जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का जो है पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर मतलब बख्तियार खिलजी का जो पहला हमला हुआ था, इसका विवरण किससे प्राप्त होता है? देखिए 64वीं बीपीएससी का सवाल है आपका, और ये जो प्राप्त होता है मैं सीधे सीधे आपको बता दूं, ये तबकाते नासरी से मिलता है। ठीक है, तबकाते नासरी जो मिनहाजुल सिराज के द्वारा लिखी गई है, इसी में जो है जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो पहला हमला बिहार में किया गया था लगभग 1199 ईस्वी में। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलता है। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार पर जो है सर्वप्रथम इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया था, और वहाँ के जो है पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया था। अब देखिए बिहार के चिरांद नामक जो है पुरा स्थल जो है की प्राचीनतम संस्कृति है। अब ये कौन से जो है संस्कृति है, पुरा पाषाणिक है या मध्य पाषाणिक है या नव पाषाणिक है या ताम्र पाषाणिक है? तो बिहार में जो चिरांद नामक पुरास्थल खोजा गया है या उपस्थित है, वो कौन सी प्राचीनतम संस्कृति है? तो ये जो है ये न्यूलिथिक कल्चर है। नव पाषाण काल की ये जो आपका स्थल है ये आपको देखने को मिलता है, चाहे वो बिहार हो। बिहार के चिरांद, चेचर, सेनवार, गिरिडीह, ये सभी जो है ये आपको जो है नव पाषाणिक संस्कृति के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, कश्मीर घाटी के अंतिम शासक जिनका क्या नाम था, मुस्लिम शासक ये थे यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। ठीक है, अब ये दफन कहाँ है, ये आपको बताना है कि ये जो है वो दफन कहाँ है। तो ये दफन है आपका कहाँ पे, आप जानते होंगे कि इनका जो मज़ार है वो आपका कहाँ पे है, तो कश्मीर घाटी के जो है अंतिम मुगल शासक जो है यूसुफ शाह चक जो है, देखिए इन्हें निर्वासित कर दिया था किसने, अकबर ने। कहाँ पे, बिहार में। तो ये इनका जो है नालंदा जिले के जो है बिस्बाकपुर में जो है ये दफन है। तो अगर हम ऐसे देखें तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, नालंदा। आगे देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे है? तो मोक्ष स्थान कहाँ पे है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, ये सभी जो है इनके प्रवर्तक जो है आपके बिहार से संबंधित है, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको जो है भूलिएगा नहीं, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, और इसको जो है जरूर पढ़िएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका पावापुरी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि पावापुरी में इनका जो है मोक्ष स्थान स्थित है, किसके, महावीर स्वामी का। आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि बिहार का जो है प्रथम मुस्लिम विजेता था। तो मुस्लिम विजेता कौन था? अभी आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। तबकाते नासरी की जो पुस्तक है, मिनहाजुल सिराज की जो पुस्तक है जिसका नाम है तबकाते नासरी, उससे आपको ये जो है विवरण मिलता है कि 1199 ईस्वी में सबसे पहले उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय पर जो है वो हमला किया था। आगे देखिए, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है, किसके रूप में, ये आपको बताना है। क्या ये व्यापार केंद्र के रूप में था, या विद्या के केंद्र के रूप में था, या आपका जो है धार्मिक केंद्र के रूप में था, या प्रशासनिक केंद्र के रूप में था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका देखिए ये विद्या के केंद्र के रूप में भी जाना जाता था, और प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता था, और आपका जो आखिरी है धार्मिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। तो इसीलिए आपका दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा आपको सी विकल्प में दिख रहा है, इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प यहाँ पर
सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन बनेरी का संबंध जो है सूफियों के किस संप्रदाय से है। तो इनका संप्रदाय अगर हम देखें तो किस संप्रदाय से है, तो ये फिरदौसी है। ठीक है, फिरदौसी संप्रदाय से इनका जो है संबंध है। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। तो ये आप सभी लोगों को जानना ही चाहिए। अगर आप जो है बिहार के जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। और किसको कहते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, पटना को प्रांतीय राजधानी जो है किसने बनाया था। तो शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा। शेरशाह सूरी ने जो है सर्वप्रथम जो है पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1632 ईस्वी में जो है पटना शहर में कौन सी कंपनी ने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो कौन सी 1632 में आप लोग पहले ही जानते होंगे कि ये जो है आपकी कौन सी थी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या पुर्तगाली हम कह सकते हैं, अरे पुर्तगाली कह रहा हूँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इसका जो है बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। डच अलग है, पुर्तगाली अलग है, तो गलती से जो है मैंने बोल दिया था, तो आप उसको जो है एक मत समझिएगा। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखिए, वर्ष 1632 ईस्वी में पटना के शहर में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो है फैक्ट्री स्थापित की थी। और यह फैक्ट्री पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में स्थापित की गई थी। डचों का मुख्य व्यापार जो था वो चीनी, सोरा, अफीम, सूती वस्त्र जैसे उद्योगों में था। यह स्थान उस समय जो है व्यापारिक गतिविधियों का जो है एक प्रमुख केंद्र था। अगले देखिए, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले ये देखिए, कारण नहीं था। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी में कारण था देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए कारण नहीं था, कौन सा कारण नहीं था, तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, तो ये तो बिल्कुल था। इसके अलावा जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी बिल्कुल था। भत्ते की रोकथाम, ये भी बिल्कुल था। अधिकारियों की जो अक्षमता थी ये नहीं था। ठीक है, अधिकारियों की जो है अक्षमता जो थी ये नहीं था। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए पुराने लोग ये कहते थे कि समुद्र पार करने से जो है धर्म नष्ट हो जाता है, तो इसीलिए समुद्र पार करके नहीं जाना चाहते थे और ज़बरदस्ती जो है अधिनियम के तहत इनको जो है भेजा जाता था। भत्ते की रोकथाम हो जाती थी, पैसे कम मिलते थे अंग्रेजी अधिकारियों की कंपेयर में। और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तो काफ़ी ज़्यादा रूप से जो है भारत में चल ही रहा था। तो ये सभी जो है कारण थे, लेकिन जो है ये जो है अधिकारियों की क्षमता जो है ये कारण नहीं था। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से जो है अंग्रेजों की मदद की थी। तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसका जो है सही हो जाएगा कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराज जो थे उन्होंने अपने साथी जमींदारों ने जो है इन्होंने आदमी तो भेजे ही भेजे और पैसों से भी जो है अंग्रेजों की मदद की थी। इसीलिए जो है काफ़ी आसानी से विद्रोह को दबा दिया गया था। अगला सवाल देखिए कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, बिहार में किसने किया था। और ये क्वेश्चन एक प्रकार से अमर है, ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है, तो इसको याद रखिएगा। तो कुंवर सिंह ने किया था, याद रखिएगा कुंवर सिंह ने किया था। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये जगदीशपुर के जो है जमींदार थे, इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि बार बार इनसे सवाल आपका पूछा जाता है, तो आप एक बार जो है फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था और वे लगभग 80 वर्ष के थे जब उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने अपने साहस और रणनीतिक कौशल से जगदीशपुर में ब्रिटिश सेना को चुनौती दी और विद्रोह को एक नई दिशा दी। वह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया कबीले के परिवार से थे जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। आगे देखिए 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इनका जो देहांत हुआ था वो यहाँ पर माना गया है कि जो है 9 मई 1858 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो है सी विकल्प माना गया है, तो 9 मई 1858। अब देखिए अलग अलग जो है माना जाता है। वैसे तो अब जब सवाल आते हैं, ये तो 2005 का सवाल है, और अब जब सवाल आते हैं तो वहाँ पर आपको क्या माना जाता है, तो ये जो है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 26 अप्रैल को माना जाता है। ठीक है, 26 अप्रैल 1858। अब क्योंकि यहाँ पर 26 अप्रैल नहीं दिया गया था इसीलिए जो है ये 9 मई सही कर दिया गया है। तो आप लोग डेट याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858। अब अधिकतर किताबों से जो है यही जानकारी मिलती है। आगे देखिए
कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो मैंने आपको बताया कि ये जो है जगदीशपुर के राजा थे। और ये सभी सवाल आपके बीपीएससी के जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम के सवाल हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में जो है कब प्रविष्ट हुए, ये आपको बताना है। तो कुंवर सिंह जो है ये 22 अप्रैल 1858 को जो है ये फिर से जो है जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है इसके द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये जब कब आया था आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है 1885 में बंगाल टीनेंसी एक्ट आया था, याद रखिएगा। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया? तो ये मैंने आपको जब बिहार की SCRT अभी पढ़ाई थी कल या परसों में जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, जब हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था या दांडी मार्च आया था, तो उसमें हमने कहा था क्योंकि बिहार में जो है समुद्र का तट नहीं है, इसलिए लोगों ने चौकीदारी कर के विरोध में जो है यहाँ पर आंदोलन चलाया था। नमक कर का विरोध जो है ये चौकीदारी करके रूप में जो है किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना जो है ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। अब देवघर जो है कहाँ पे है? अब देखिए देवघर, देखिए अभी तो ये सवाल जो है 2020 में पूछा गया था, और देखिए पंजाब में, बंगाल में, अवध में, बिहार में। तो देवघर अगर अभी आप देखेंगे तो ये झारखंड में पड़ता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो है इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि 1904 जो है ये बिहार का हिस्सा था 1904 में। ठीक है, तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गोल्डन लीग की स्थापना 1904 में देवघर बिहार में की गई थी। इसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाना था। और इस आंदोलन के तहत लोगों को विदेशी वस्त्रों और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया गया। भागलपुर में 1906 में इस आंदोलन ने जोर पकड़ा और जहां सुरेंद्रनाथ बनर्जी और नेताओं ने स्वदेशीवाद पर जो है व्याख्यान दिए थे। अगला देखिए, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो ये आपको बीपीएससी टीआरई में भी देखने को मिला था सवाल इस प्रकार से, और आपका बार बार बीपीएससी प्री और मेंस में तो पूछा ही जाता है। तो एक जो है चंपारण के किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, इन्होंने जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी को मुलाकात करी थी गांधी जी से, और वहीं पर इन्होंने निमंत्रण दिया था कि आप आइए और किसानों की जो है थोड़ी सी दुर्दशा को समझिए और उसका कुछ निस्तारण करिए। आगे देखिए, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बाबा रामचंद्र, डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल या रफ़ी अहमद किदवई? तो ये जो है राजकुमार शुक्ल थे। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, राजकुमार शुक्ल जो है ये किस गांव के निवासी थे? तो ये जो है मुरली भरावा के निवासी थे। इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत, मुरली भरावा के, क्योंकि राजकुमार शुक्ल जगदीश कुंवर जो है कुंवर सिंह जगदीशपुर के, और ये सभी जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय और दुखी जैसे छद्म नामों के तहत जो है लिखकर जो है चंपारण के किसानों पर जो है दुर्दशा डालने का प्रयास किया था? तो ये आपके हो जाएंगे पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस ने जो है दुखी और दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से जो है लेख लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डालने का प्रयास किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 24 नंबर का सवाल है कि स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? जन क्रांति या हुंकार या कृषक समाचार या विद्रोही? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हुंकार। इन्होंने हुंकार का जो है प्रकाशन किया था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार प्रोविंशियल किसान जो है सभा का गठन कब हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 1929 हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन जो है 1929 में किया गया था। देखिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है नवंबर 1929 में हुआ था, और इसके जो है प्रथम अध्यक्ष जो है स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती थे। इस सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों को संगठित करना और उनकी समस्याओं के प्रति जो है जागरूकता फैलाना था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसने किया था? तो यहाँ पर आपको देखिए पहले ही ऑप्शन में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती दिख रहे हैं, इसलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? बिहार के किसान नेता इनमें से कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद भी बिहार के ही नेता थे, और स्वामी सच्चिदानंद भी जो है बिहार के किसान नेता थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बिहार के किसान नेता नहीं थे। तो पहला और दूसरा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पहला और दूसरा बहुत ही आसान सा सवाल था, 26वीं से लेके 59वीं बीपीएससी में ये पूछा गया था। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 और 12, 22 और 36, 12, 22 और 36 कह रहा हूँ, 12, 22 और जो है
1940 में रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था, ये 3 अधिवेशन बिहार में हुए हुए हैं। और 1912 में जो है ये आपका बांकीपुर में हुआ था, पटना। और जो है 1922 में जो है गया में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। और इसके बाद ही जो है 1923 में से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये पटना में हुआ था, बांकीपुर पटना में, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, बांकीपुर पटना में। और इसके जो अध्यक्ष बनाए थे वो आर्यन मुधोलकर बनाए गए थे। अगला सवाल देखिए, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। किसके प्रयत्नों से जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है, बिहार प्रांतीय किसान सभा कह रहा हूँ, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन जो है संपन्न हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दीप नारायण सिंह। ठीक है, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इसका दूसरा अधिवेशन पूछ लिया जाए कब आयोजित हुआ था, तो ये अप्रैल 1909 में हुआ था। ठीक है, 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो है श्री सत्येंद्र सिन्हा के द्वारा की गई थी। यह अधिवेशन बिहार के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब देखिए, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय जो है अपनी लाभप्रद जो है वकीलगिरी जो है छोड़ दी थी, या वकालत छोड़ दी थी, तो किसने किया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि जो है अब क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, या एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, या देखिए इनको जो है अंग्रेजों को, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो है कई बार जो है अंग्रेजों को, जैसे अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, इसके अलावा 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हो गया था, कई बार जो है अंग्रेज़ों को हरा चुके थे। इसलिए लोगों में ऐसी भावनाएं जो है और ऐसी बातें चल रही थी कि इनको जो है अंग्रेज़ों का हराने का तरीका पता है, इसलिए गांधी जी जो है आसानी से हरा देंगे और इनकी जीत हो जाएगी। देखिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जो है लोगों से शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, और फलस्वरूप जो है सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। अब उस प्रदेश का नाम बताइए। तो ये बिहार की ही बात हो रही है, जहाँ पर जो है जूलियस सीजर और हिटलर जैसे लोगों का जो है पेंटिंग बनाकर जो है लोगों को प्रमोट किया जाता था कि ये जो है बड़े बड़े आदमी हैं, ये भी शराब पीते हैं और आपको भी जो है शराब पीना चाहिए। बी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने जो है पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के जो है केवल 20 ही दिन बचे थे, तो ऐसा जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है उसका वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प जो है जयप्रकाश नारायण जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 35 नंबर का सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो है कृषकों का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है ये स्वामी विद्यानंद ने किया था, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल आपका पूछा गया है। आगे देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो महादेवलाल सर्राफ ने जो है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था, तो ये हजारीबाग में हुआ था। ए विकल्प जो है ये याद रखिएगा, 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल आपका पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है कब हुआ था। आप देखिए यहाँ पर पूछा गया था पहले ही सवाल में कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हजारीबाग में हुआ था। और अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया कि ये जो हुआ था ये कब हुआ था 16वां अधिवेशन, तो ये जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। 1921 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आज़ाद दस्ता जो है काफ़ी सक्रिय था, तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो बिहार में जो है स्वराज दल का गठन जो है ये श्री कृष्ण सिंह ने किया था, याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में जब जो है चित्तरंजन दास और जो है मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, उसी के अंतर्गत जो है बिहार में भी स्वराज दल का गठन जो है ये श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी मतलब HSRA जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं उसकी बैठक में भाग लिया था, तो ये थे फणींद्रनाथ घोष। ठीक है, फणींद्रनाथ घोष थे। ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन की जो है किसने किया था, तो 1921 में जो बिहार समाजवादी पार्टी है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसका गठन जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है
फूलन प्रसाद वर्मा जी के द्वारा किया गया था, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। ठीक है, 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा ने की थी, और यह पार्टी उस समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में क्रांतिकारी पहल थी, जिसका उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और समाजवादी मूल्यों की स्थापना करना था। बिहार में इस पार्टी ने समाजवाद की नींव रखी, जो आगे चलकर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं के आंदोलन का आधार बनी। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बन गया था, ये भी आपको बताना होगा कि किस अधिनियम के तहत जो है बिहार एक अलग जो है राज्य बन गया था। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद बताना होगा। ठीक है, तो इसका जवाब आपका 43rd नंबर का सवाल है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बिहार देखिए, अभी आपने देखा बिहार सोशलिस्ट पार्टी और अब बिहार कांग्रेस जो है सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1931 में हुआ था फूलन प्रसाद वर्मा जी के द्वारा। और अगर हम बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन की बात करें तो ये हमारा जो है 1934 में हुआ था। किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी, तो ये 1900 देखिए यहाँ पर समाजवादी नहीं लगा, कांग्रेस नहीं लगा है, तो सोशलिस्ट जब रहेगा तो ये केवल और आपका जो है 1931 हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा जी के द्वारा। कंफ्यूज मत होइएगा, बिहार कांग्रेस जो है सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है ये आपका 1931 में। 1934 में बनी बिहार जो है सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। अब देखिए यहाँ पर जो है 1934 में कह दिया गया, तो ये बिहार सोशलिस्ट नहीं है, ये बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगी। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसके सचिव कौन से, तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है इसके सचिव थे। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई, तो किस पर रोक लगाई, तो ये बैठ बेगारों पर, मतलब फालतू में जो है फ्री में जो है काम करवाना, बेगार करवाते थे, उस पर जो इसने रोक लगा दी। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 48 नंबर का सवाल क्या है दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये कब आया था। तो अभी आपने देखा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है ये आपका 1908 में आया था। और जो है बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था, तो ये 1885 में आया था। ये आप लोग भूलिएगा मत, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। आगे देखिए, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। अब देखिए, बिहार में जो है चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख कहीं मिलता नहीं है। बिहार में जो है चुआर विद्रोह का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, चुआर विद्रोह। और ये जो है आपको अलग अलग डेट में देखने को मिलता है। तो इसीलिए देखिए, चुआर विद्रोह जो हुआ था वो लगभग 1798 के करीब हुआ था। तो ये आप लोग भी एक बार देखिएगा कि चौरी विद्रोह कहाँ हुआ था। मेरे हिसाब से तो चौरी विद्रोह कोई हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हम स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग जो है अमानत रखा जाता था, तो 3/20 भाग। ठीक है, अगर 20 भाग है आपकी ज़मीन का तो उस पर जो है 3 भाग जो है इसमें आपको नील की खेती अवश्य करनी पड़ती थी। तो इसे जो है तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता था। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और हमको जो है 100 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। हमने जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और इसी के लिए मैं आप सबको कहूँगा कि आप सभी जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो है लाइक और जो है कमेंट ही हमारे जो है मोटिवेशन का सोर्स है। और थोड़ा सा जो है जुकाम है, इसी वजह से थोड़ी सी जो है वॉइस अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए जो है वो लगा हुआ हूँ। देखिए, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। बाबा ठाकुर दास ने पटना में जो है किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 1830 के दशक में पटना जो है नगर केंद्र था। तो पटना जो है किसका नगर केंद्र था, कौन से आंदोलन का, सन्यासी या गोदखोरी या मुंडा विद्रोह या वहाबी आंदोलन। तो अगर हम बात करें तो ये जो है वहाबी आंदोलन का जो है प्रमुख केंद्र पटना हुआ करता था। डी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो ये जो है शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में आपका जो है क्या हो जाएगा, मुंगेर में जो है किसान सभा का आयोजन किया गया था। और इसमें जो है कई नेता शामिल थे, जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, श्री कृष्ण सिंह भी थे, और जो है शाह मोहम्मद जुबैर भी थे। तो यहाँ पर जो है ई विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। मुंगेर किसान सभा की स्थापना जो है 1922-23 में जो है की गई थी, और यह एक सामूहिक प्रयास था। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो शाह मोहम्मद जुबैर बनाए गए थे। और इसमें
इसमें जो है सजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह जो है और अन्य नेता भी शामिल थे। अगला सवाल देखिए, बिहार किसान सभा से जो है कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से जो है कौन जुड़ा था? तो स्वामी सजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा या राहुल सांस्कृत्यायन या जो है यदुनंदन शर्मा। तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर हम यदुनंदन शर्मा की बात करें, कार्यानंद शर्मा की बात करें और राहुल सांस्कृत्यायन की बात करें, स्वामी सजानंद सरस्वती की बात करें, तो ये सभी जो है ये बिहार किसान सभा से जो है जुड़े हुए थे। इसीलिए इसका ई विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ई विकल्प में भी कौन? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1872 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? तो बिहार हेराल्ड आपने नाम सुना होगा और आपने सवाल भी सॉल्व किए होंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा जो है 1872 में जो है बिहार हेराल्ड का जो है प्रकाशन आरंभ किया गया था। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो संपादक जो थे इसके मुरली मनोहर प्रसाद थे। ठीक है, सी विकल्प जो है वो इसका सही हो जाएगा, सी विकल्प। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो पटना में किसने इसकी शाखा की स्थापना की थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सचिन नाथ सन्याल। ठीक है, सचिन नाथ सन्याल ने इसकी स्थापना की थी। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? बिहार में 1929 में जो है किसान सभा का जो है आंदोलन किसने आरंभ किया था? राजकुमार शुक्ल या बैकुंठ शुक्ल या जो है स्वामी सजानंद सरस्वती या आचार्य कृपलानी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प हो जाएगा, स्वामी सजानंद सरस्वती। बीपीएससी सीडीपीओ में यह सवाल आपका पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर जो है ये ए माना गया है। ठीक है, ए माना गया है, तो हम भी जो है आयोग के हिसाब से ही चलेंगे। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन 1929 की अगर बात की जाए तो बिहार में किसान सभा का आंदोलन जो है ये जो है स्वामी सजानंद के द्वारा ही शुरू किया गया था। देखिए आयोग ने इसका उत्तर जो है राजकुमार शुक्ल माना है, जो चंपारण 1917 से जुड़े थे, ना कि 1929 के आंदोलन से। और स्वामी सजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार के किसान सभा आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। तो आप लोग जो है मेरे हिसाब से तो स्वामी सजानंद सरस्वती ही सही होगा, लेकिन जो है आयोग ने ए विकल्प सही माना था। देखिए महात्मा गांधी एंड सम रेमिनेंसेज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड सम रेमिनेंसेज के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी रचना की है। तो ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपका क्या कह रहा है? जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान, जिसे हम मेगालिथिक साइट कह सकते हैं इंग्लिश में, के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्न में से किस जिले का दौरा किया? तो कौन से जिले का दौरा किया था ये आपको बताना है। ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर का सवाल था। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका बी विकल्प हो जाएगा, कैमूर जिले का जो है दौरा किया था। आगे देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी कब की है? 1931 की। याद रखिएगा फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा और जयप्रकाश नारायण, इसमें दोनों लोगों का नाम आता है। तो इसीलिए जो है इसका बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो इनको जो है लोकनायक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोकनायक बोला जाता है। याद रखिएगा इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 63 नंबर का सवाल है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा? राजेंद्र प्रसाद ने जो है किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है लॉर्ड मिंटो को जो है पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है मुसलमानों को क्या कहा था, क्या दिया था, और जो है अलग जो है इनको सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दिया था। मतलब अलग से इनको जो है उसको क्या कहते हैं, हिंदी जो है याद नहीं आ रहा दोस्तों, मतलब जो है निर्वाचन के जो है स्पेशल अधिकार दिए थे। अभी याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी जो है फिलहाल जो है याद नहीं आ रहा, आप लोग भी हंस रहे होंगे। तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है लॉर्ड मिंटो को जो है पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है। और क्योंकि इनके टाइम पर ही जो है मुस्लिम लीग का भी गठन हुआ था, तो एक प्रकार से जो है कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए राजेंद्र प्रसाद जी जो है लॉर्ड मिंटो को ही जिम्मेदार मानते हैं। आगे देखिए, मार्ली मिंटो सुधार का नाम सुना ही होगा आपने 1909 में। उसके तहत जो है सबसे पहले जो है मुस्लिमों को जो है अलग से निर्वाचक मंडल दिया गया था, याद रखिएगा। देखिए पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? पटना जो लान है इसका जो है गांधी मैदान के रूप में नामकरण जो है कब किया गया था? तो इसका जो है भारत के जो है
जब चंपारण सत्याग्रह, अब आयोग ने इसका उत्तर जो है क्या माना है, ये माना है कि भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर जो है माना है, याद रखिएगा। लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जो है सी विकल्प हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, तो ये सी विकल्प जो है ये आपका सही होगा, लेकिन आयोग ने जो है इसको डी माना है। देखिए, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर भारत के स्वतंत्रता के अवसर को माना है, जबकि इसका सही उत्तर 1948 में आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण पत्र में बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम दास के द्वारा इसका नाम गांधी मैदान के रूप में उल्लिखित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, अगर ऑप्शन के हिसाब से हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, वैसे तो यहाँ पर सी छाप दिया गया है, लेकिन ये सी नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका जो है नामकरण किया गया था, बदला गया था। तो ये हमारा सी भी गलत हो जाएगा, इसको आप लोग सी मत मानिएगा। ठीक है, ये जो है 1948 में जो है हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु जो थे वो आनंद पांडे थे। ठीक है, बिरसा मुंडा के गुरु जो है वो आनंद पांडे थे। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिरसा मुंडा को जो है सोते हुए पकड़ा गया था, मतलब ये सो रहे थे और अचानक से जाके पुलिस ने इनको पकड़ लिया था। तो इसकी जो डेट है वो 3 फरवरी जो है 1900 हो जाएगी, 3 फरवरी 1900 हो जाएगी। सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1904 में जो है देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए जो है प्रगति के लिए की गई थी। तो ये फिर से जो है सवाल आपका रिपीट हो रहा है, और ये जो है बिहार में की गई थी, याद रखिएगा, बिहार में जो है की गई थी। आगे देखिए, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। स्वतंत्रता पश्चात जो है, स्वतंत्रता जब प्राप्त हो गई 1947 में, उसके बाद जो है बिहार का जो है पहला राज्यपाल कौन था। तो अभी आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा, जब पटना लान का जो है नाम गांधी मैदान बदल कर रखा गया था, किसने रखा था। तो ये जयराम दौलत राम रमेश ने ही किया था, याद रखिएगा। तो ये आपका जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। ठीक है, जयराम दास दौलत राम, सी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की जो है घोषणा कर दी थी। तो कहाँ पे की थी, तो इन्होंने जो है भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में जो है अपनी सरकार की घोषणा की थी। बी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा, भागलपुर और राजमहल। अगला सवाल देखिए, 70 नंबर का सवाल है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया और बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे जो है आगे बढ़ रहा था 1857 का जो है विद्रोह। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले तो विद्रोह जो हुआ था वो रोहिणी में हुआ था। तो रोहिणी और केवल आपको एक ही विकल्प में जो है दिख रहा है, इसीलिए जो है आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। 3 जुलाई 1857 में विद्रोह की पहली चिंगारी जो शुरू हुई थी वो रोहिणी में हुई थी, और इसके बाद जो है आपका पटना, फिर मुजफ्फरपुर। तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कहा जा रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में जो है किसने जो है नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसका जो सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, राजकुमार शुक्ल, नामदार खां, कुंवर सिंह, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम जो है कौन कौन से ज़िले की बात कर रहा है, देखिए पटना, आरा और शाहबाद, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 या 72 नंबर का सवाल है, अलीवर्दी खां को जो है किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया था। अलीवर्दी खां को जो है किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 1733 हो जाएगा, 1733। इसका डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 आपसे, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व जो है किसने किया था। तो किसे जो है आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं, उसी ने जो है ये आंदोलन चलाया था। तो उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था, याद रखना दोस्तों, 1912 में। ठीक है, 1912 में हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है वो हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 12 मार्च 1912, ठीक है, 12 मार्च लिखा है, मुझे लग रहा है देखिए 22 मार्च होना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि क्या सही है। 12 मार्च 1912 को जो है बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया, साथ ही उड़ीसा को भी जो है नए प्रांत में शामिल किया गया, और इसका नाम जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत। बाद में 1936 में ये अलग से बिहार बना दिया गया था, उड़ीसा भी अलग कर दिया गया था। देखिए, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया।
64वीं बीपीएससी का सवाल है, 2018 में आपसे पूछा गया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ये जो है 1885 में जो है बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था, तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस ज़िले में नाकाम कर दिया था। बरही कांग्रेस ने जो है 1930 और 32 के बीच में किस ज़िले में जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत को जो है नाकाम कर दिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मुंगेर। ठीक है, मुंगेर हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी का ये सवाल है, 1994 में आपसे पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था। अंबारी सत्याग्रह अगर आता है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका राहुल संस्कृत्यायन और यदुनंदन शर्मा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्यतः जो है यदुनंदन शर्मा ने जो है इसका नेतृत्व किया था, तो इसीलिए जो है इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि अंबारी सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था जो बिहार के गया जिले में 1939 में हुआ था। इसका नेतृत्व यदुनंदन शर्मा ने किया था, जो कि बिहार में किसान संघर्षों के प्रमुख चेहरा थे। राहुल संस्कृत्यायन आंदोलन से सहानुभूति रखते थे और उसमें जुड़े भी थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों को जमींदारों के शोषण से जो है मुक्ति दिलाना और उनके भूमि अधिकारों को जो है सुनिश्चित करना था। अगला सवाल देखिए, बिहार यूथ लीग। ठीक है, बिहार यूथ लीग का गठन जो है ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। ये 78 नंबर का सवाल है दोस्तों, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जो है 1928 हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बिहार यूथ लीग का जो है गठन 1928 में किया गया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 आपका, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि जो है भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में से किसके हाथों में रह गया था। तो किसके हाथों में रह गया था दोस्तों, तो ये जो है प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथों में था। याद रखिएगा, प्रधान जाति के हिंदुओं के, तो सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रभावती देवी जो है किस क्षेत्र से जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो प्रभावती देवी जो है अगर बात की जाए तो पा से प्रभावती देवी और पा से जो है पटना, तो इस प्रकार से आप जो है याद रख सकते हैं। इसका जो है बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, श्री नरसिंह नारायण क्या थे। श्री नरसिंह नारायण जो है ये क्या थे। देखिए इस तरह के सवाल पहले पूछे जाते थे, तो देखिए 2001 और 2 का सवाल है। ये जो है एक समाजवादी थे, ठीक है, एक सोशलिस्ट थे। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था। वैसे इस तरह के सवाल आप पूछे नहीं जाएंगे दोस्तों, किसकी पत्नी का क्या नाम था, किसकी बेटी का क्या नाम था। ठीक है, तो इनका नाम था, क्या नाम था, राम प्यारी। ठीक है, श्रीमती राम प्यारी था। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 83 नंबर का सवाल है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। देखिए फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन 40वीं बीपीएससी में। तो ये व्यापार के केंद्र के रूप में नहीं था, विद्या का केंद्र था, प्रशासनिक केंद्र था और धार्मिक केंद्र था। तो इसका दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से जो है भाग निकले थे। तो वो कौन सा त्यौहार था जब जो है जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से जो है भाग गए थे। तो ये कौन सा त्यौहार था दोस्तों, तो ये जो था दीपावली का त्यौहार था। याद रखिए था, दीपावली का दिन था। डी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 85 नंबर का सवाल देखिए, बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो बिहार में जो है पटना जो है वहाबियों के गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार का उग्र जो है कृषक नेता कौन था। बिहार का जो है उग्र कृषक नेता जो है कौन था, राजकुमार शुक्ल या स्वामी सहजानंद सरस्वती या जो है राजेंद्र प्रसाद या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, किसने किया था। देखिए 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, या 1855-56 में जो है संथालों ने, या 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन तक जाने की जरूरत नहीं है। ये जो है संथालों ने किया था 1855-56 में। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 88 नंबर का सवाल देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए TRE 3 का ये सवाल है। देखिए मैंने कहा था ना सवाल रिपीट होते हैं, और ये जो है इसका सही जवाब जो है वो कुंवर सिंह हो जाएगा। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। बिहार के किस वामपंथी नेता ने जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा को जो है लोकप्रिय बनाया था। तो इनका नाम है, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है जो है कार्यानंद शर्मा। ठीक है, कार्यानंद शर्मा जो है बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए 90 नंबर का सवाल है। देखिए किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। बिहार प्रादेशिक किसान जो है प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की जो है स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो है हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 91 आपसे क्या कह रहा है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको जो है फांसी दे दी गई थी। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 वाले एग्जाम में पूछा गया था, ये 2024 में जो पेपर लीक हो गया था और एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो इसमें जो है दो लोग सम्मिलित थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को जो है खुद से गोली मार ली थी, लेकिन खुदीराम बोस को जो है ये फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये जो है मुजफ्फरपुर बम कांड जो है ये हुआ कब था, कौन सा सन था, ये आपको बताना है कौन सा वर्ष था। अगला सवाल देखिए बाबू कुंवर सिंह जो है इनका देहांत जो है कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो ये इनका देहांत जो है 1858 में हुआ था। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 1930 में बिहार क्षेत्र की राज्य वसूली में या राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण जो है कितनी कमी हुई थी। ये भी आपका टीआरई 3 का एग्जाम है और इसका जो सही जवाब माना गया है वो आपका कितना माना गया है। तो इसका जो है सही जवाब आपका जो आयोग ने माना है वो आपका 10 लाख माना है। ठीक है, 10 लाख माना है। तो याद रखिएगा 1930 में बिहार में जब राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन हुआ तो इसके कारण जो है 10 लाख की जो है राजस्व में कमी आई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया। तो ये जो है देखिए यहाँ पर मलबा, हाथी और विकास, ये कोई कर नहीं था दोस्तों, चौकीदारी कर था। याद रखिएगा चौकीदारी कर, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चौकीदारी कर आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए 95 नंबर का सवाल है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो इन्होंने एक बात की थी जो है ब्रिटिश सरकार से कि जो है राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो है राजनीतिक कैदियों को छोड़ा नहीं गया, तो इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों आपसे कह रहा है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो बतख मियाँ ने जो है बचाई थी, याद रखिएगा। बतख मियाँ ने बचाई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि जो है इरविन एक बागान मालिक था, चाय बागान मालिक, नील बागान मालिक, और उसने जो है बतख मियाँ उनके बावर्ची थे या ऐसा कह सकते हैं रसोइया थे। उसने कहा था कि गांधी जी को जो है खाने में जहर मिला के दे देना, लेकिन बतख मियाँ ने जो है उनकी जान बचा ली थी। तो बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 97 बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था बटक मियाँ, याद रखिएगा बत्तख मियाँ या बटक मियाँ लिखे आपको मिलता है। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने जो है किसानों की अगुवाई की थी। तो अगर बात करें असहयोग आंदोलन की, तो यहाँ पर जो है किसानों की अगुवाई जो है किसने की थी। तो आपका जो है स्वामी विद्यानंद ने की थी। ठीक है, स्वामी विद्यानंद का नाम इसमें जो आता है, बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 99 नंबर का सवाल है दोस्तों, देखिए इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि जो है अर्पित करेगा। तो यह किसने कहा था, ये आपको बताना है। देखिए बहादुर शाह जो है जफर या शेर खान या बैरम खान या जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो है शेर खान ने कहा था, याद रखिएगा शेर खान ने। तो इसका जो है कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। शेर खान ही जो है शेरशाह सूरी को जो है शेर खान के नाम से जाना जाता था। देखिए शेरशाह सूरी जी ने जो है पहले शेर खान के नाम से जाना जाता था, ने हुमायूं को एक राजनीतिक जो है या रणनीतिक प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा यदि उन्हें बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वे बिहार को समर्पित कर देंगे और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि जो है इनको दिया करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आखिरी है 100 नंबर का सवाल कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और इनमें से जो है कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। देखिए कह रहा है कि यह जो है बिहार के जो है वर्तमान बांका जिले में स्थित है। अब देखिए सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा। देखिए ये बांका जिले में स्थित नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इसकी स्थापना जो है पाल वंश के शासक जो है गोपाल ने की थी, तो ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गोपाल ने नहीं की थी, धर्मपाल ने की थी। याद रखिएगा इसका जो स्थापना किया था वो धर्मपाल ने किया था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और ये जो है बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ जो है खगोल, तर्क, कानून, व्याकरण और जैसे दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा गलत है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है गलत है। देखिए कौन सा गलत है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो है
कहाँ पे नहीं, बांका जिले में नहीं स्थित है, ये भागलपुर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है पाल वंश के शासक जो है गोपाल ने नहीं, धर्मपाल ने की थी। तो पहला और दूसरा जो है गलत हो जाएगा, तो इसका जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में जो है हमारा इतने ही क्वेश्चन थे, और आगे के सेशन में जो है हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपका बच रहा है, ये आपको जो है होमवर्क के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। आपको 101 नंबर के सवाल का जो है क्वेश्चन का सवाल जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, और जो थोड़ी सी जो है गलतियाँ हुई होंगी मुझसे, क्योंकि जुकाम है, बोलने का मन नहीं है, मैं ज़बरदस्ती जो है आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए जो है रिवीजन करना और पढ़ना जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आप उसको इग्नोर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो मैंने सवाल आपसे पूछे हैं उनको कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।